हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास की सिक्स नंबर पोएम है वो, फ्रॉम डोवर बीच, कंपोज बाय मैथ्यू एनरोल्ड। एंड उनका जो टाइम पीरियड है वो 1822 टू 1888 है। तो मैथ्यू एनरोल्ड का जो जन्म हुआ था वो 1882 में हुआ था, और जो इनकी एजुकेशन जो हुई थी वो विंचेस्टर बेलिल कॉलेज एक्सफोर्ड में हुई थी। और ही वॉज अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ ए स्कूल एंड देन ही बिकम अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड। तो पहले वहाँ स्कूल में इनको इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया, और बाद में ये वहाँ पर प्रोफेसर बने पोएट्री के। और वहाँ पर इन्हें वेयर ही गॉट द न्यूज़गेट प्राइज़ इन 1844, वहाँ पर इनको प्राइज़ मिला 1884 में। और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारी इनकी पोएम्स जो हैं वो पॉपुलर हुई। लेकिन जो हम लोग पोएम आज पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट इनकी पॉपुलर पोएम है। और इस पोएम में ये एक्चुअली दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो कितना he reflects on the religious, social and intellectual unrest of his age and its effect on human life. He thinks how selfish and materialistic the man of today has become. यानी कि इनका कहने का मतलब था ये रिलीजन को, इंटेलेक्चुअल अनरेस्ट और रिफ्लेक्ट पे ये प्रतिबंधित कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि कितना ये सोचते हैं कि आज के जो इंसान है वो कितना सेल्फिश हो गया है, वो कितना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, उसको लोगों की कोई परवाह नहीं है। तो इस बात को वो अपनी बिलव्ड यानी अपनी प्रेमिका से बता रहे हैं, और समुद्र के किनारे बैठकर ये वहाँ पर समुद्र की जो वेव्स हैं उनको उठता हुआ गिरता हुआ देख रहे हैं और बात कर रहे हैं अपनी बिलव्ड से। क्या बात कर रहे हैं वही हम इस पोएम में आज पढ़ेंगे। ओके, आह लव लेट अस बी ट्रू। तो अपनी प्रेमिका से वो कहते हैं, देखिए प्रेमिका या आप जिससे भी प्रेम कर सकते हैं, जिससे भी प्रेम करते हो, तो बिलिव्ड का मतलब प्यार जिससे किया जाता है। प्रेमिका हालांकि इसमें बताया प्रेमिका के ही लिए गया है, लेकिन मुझे लगता है जिससे भी आप प्यार करें तो उससे एक कन्वर्सेशन हो रहा है, एक बात हो रही है, हाँ, अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आह लव लेट अस बी ट्रू, मतलब कि ओ मेरे प्यार, चलो लेट अस, चलो हम लोग सच्चे हों, लेट अस बी ट्रू, चलो हम लोग सच्चे हों, टू वन एनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ हम लोग सच्चे हों, हम लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हों, सच्चे हों। फॉर द वर्ल्ड विच सीम, यानी कि ये जो संसार, विच सीम जो दिखाई पड़ता है, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो संसार हमारी चारों तरफ दिख रहा है, हमारे सामने बिछा हुआ है, ये लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये क्या है? ये सपनों की ज़मीन है, ये बिल्कुल सपने जैसा है, ये कुछ भी यहाँ पे सच नहीं है, ये बिल्कुल जैसे हम कोई ख्वाब देखते हैं, ये उस तरीके से ख्वाबों की ज़मीन है, ख्वाबों का एक घर है, या घर ही कह सकते हैं, घर है, ये सपनों का महल है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, यानी कि हमेशा वेरियस कई तरीके का, बहुत डिफरेंट काइंड का दिखेगा, अलग अलग तरीके का दिखेगा। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत दिखेगा। सो न्यू, बहुत नया नया। बट है, देखिए है तो वो फिर से हैज़ है, ये पोइट्री की लैंग्वेज में हैद को हैज़ मतलब हैज़ को हैद लिखते हैं। तो हैज़ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, जबकि वास्तविकता में ना ही जॉय खुशी है, नॉर मतलब ना ही प्यार है, नॉर प्रकाश है, ना ही रोशनी है, ना ही प्यार है, ना ही खुशी है। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस, नॉर हेल्प फॉर पेन, यानी कि ना ही कोई सर्टेनिटी निश्चितता, यानी कोई निश्चितता नहीं है। नॉर सर्टिट्यूड मतलब सर्टेनिटी, ना ही कोई निश्चितता है, ना ही कोई पीस शांति है, ना नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही किसी दर्द में कोई मदद है, यानी कि कोई दर्द में है तो कोई मददगार नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई किसी भी बात के लिए कोई स्थायित्व नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि हाँ ये ऐसे ही रहेगा, कहीं पर भी शांति नहीं है। ओके, एंड वी आर हेयर एज ऑन डार्कली प्लेन, प्लेन मतलब मैदान, डार्कली मतलब अंधेरा, और हम सब लोग यहाँ पर इस अंधेरे मैदान में स्विफ्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड
फ्लाइट। यानी कि हम लोग देखिए कैसे हैं यहाँ पर, बिल्कुल कंफ्यूज, अनसर्टेनिटी, डाउट एंड फियर से भरे हुए, मतलब कैरीड अवे, ले जाए जा रहे हैं। ऐसे लग रहा कि बहाए स्विफ्ट, मतलब बिल्कुल बहाए, कैरीड अवे यानी बहाए हुए लिए चले जा रहे हैं। कंफ्यूज्ड हैं, फियर मतलब डाउट से भरे हुए हैं, डर से भरे हुए हैं, अनसर्टेनिटी है चारों तरफ, स्ट्रगल ऑफ फ्लाइट, स्ट्रगल मतलब संघर्ष में जूझ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब लोग इस अंधकार रूपी मैदान में बहते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, इस संघर्ष करते चले जा रहे हैं। इन फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट। जिस तरीके से आर्मीज, जैसे कि दो सेनाएं लड़ रही होती हैं किसी भी अंधकार भरे मैदान में, और उनको नहीं पता होता है कि वो क्यों लड़ रही हैं, किस लिए लड़ रही हैं, उनको बाद में क्या मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ वो लड़ाई कर रही हैं। तो उसी तरीके से कि जिस तरीके से आर्मीज लड़ती रहती हैं रात में, और वो अपने ही लोगों को मारती काटती रहती हैं, मतलब उसको अपने सिर्फ इसलिए कि हम फाइट कर रहे हैं, सिर्फ हमें लड़ना है क्योंकि हमें इसके लिए अपॉइंट किया गया है। तो हम ना सही जान रहे हैं ना गलत जान रहे हैं, और हम लड़ते चले जा रहे हैं। और उस अंधेरे से, अंधेरी जगह में जहाँ पे हम ये नहीं जान रहे हैं कौन हमारी सेना का है कौन दूसरी सेना का है, उसको भी मारते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और हम ऐसे ही जीवन को जीते जा रहे हैं। यानी कि बगैर किसी एम, बगैर किसी उद्देश्य, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ समझे हम एक दूसरे को मार रहे हैं। हमारा दिमाग है वो फियर से, डाउट से भरा हुआ है, और हम इसी तरीके का जीवन संघर्ष करते चले जा रहे हैं। तो पोइट सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं पे कोई भी खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, लव नहीं है, किसी की मदद करने वाला कोई नहीं है। लोग एक दूसरे से ज्वेलस हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो संसार है मतलब वो बहुत दुखी है, एक बहुत ज़्यादा उनको दुख है इस बात का कि लोग जो है समझ नहीं रहे हैं एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे की मोहब्बत को, एक दूसरे की प्यार को। तो वो अपनी बिलव्ड से कहते हैं कि चलो कम से कम हम तुम एक दूसरे के लिए सच्चे हों, ऑनेस्ट हों, ईमानदार हों, और एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि ये संसार तो सपनों जैसा है, यहाँ पर कुछ भी वास्तविकता नहीं है। ओके, तो होप ये लाइन्स आपको क्लियर हुई होंगी। और फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी भी लाइन में कोई मुश्किल है, तो वो आप मुझसे ज़रूर कंफर्म करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।